चलिए भाई लेसन 2 की ओर प्रस्थान करते हैं, जिस लेसन का नाम ही क्या है, लेसन 2 का नाम क्या है, गति। गति आई मीन यू कैन से मोशन, व्हाट, मोशन। अब सबसे पहले जान लीजिए, गति जानने से पहले हमें विराम के बारे में जानना अनिवार्य है कि व्हाट इज रेस्ट, विराम क्या है। विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, रेस्ट। बताएंगे कोई, चलिए आप बताइए। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती रहो तो उसे विराम कहते हैं। विराम में कहते हैं, यानी किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या होती है, नहीं बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं, विराम में कहते हैं। गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। जैसे में कोई बता सकते हैं विराम में पड़ी वस्तु कौन है, दीवार, कमरे की दीवार, और ये डेस्क, मेज, अरे भाई डेस्क को मेज कहिए, चाहे आप ब्रेंच कह लीजिए, मैं डेस्क ही बोलती हूँ उसको, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। अच्छा, वो घड़ी की पेंडुलम देख रहे हैं जो गति कर रही है सामने, क्या हुआ, किस में है, गति में है वो। अच्छा, आपके सामने जो रखा हुआ ये कैमरा किस में है, विराम में। अभी मान के चलिए कि लाइट जल रहा हो, किस में होगा, सड़क पर लुढ़कता हुआ शीशे की गोली किस में होगी, गति में हो जाएगा। अच्छा भाई, तो आप ध्यान रखिएगा कि विराम क्लियर कर लीजिएगा, तो विराम का सेम अपोजिट होगा ना जी। विराम का डेफिनेशन क्या था, अभी जैसा हमने सीखा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, विराम में कहते हैं। तो चलिए आप कोई बब्बर से कोई बताइए तो गति क्या होती है, बताइए विश्वजीत। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य किसी वस्तु की स्थिति एनीबॉडी एल्स, पीछे वकील बताइए। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, बता। यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है उसे गति है। वस्तु बदल जाएगी, गलत बोल रहे हो, बैठ जाओ। आप लोग को लैंग्वेज थोड़ा सुधारिए, आप लोग रिवीजन नहीं करके आते हैं, काम नहीं चलने वाला। बताइए तो। किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। वेरी गुड। यदि किसी वस्तु की स्थिति क्या होती है, अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या होती है, बदल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गति में कहते हैं। उस वस्तु को गति में माना जाता है। जैसे क्या होगा, टहलता हुआ बालक, दौड़ता हुआ व्यक्ति, घड़ी के पेंडुलम से थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। और आप सभी को इतना जान के आश्चर्य होगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे, फिजिक्स में लगभग 50% मैथमेटिक्स होगा, पता है ना। अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो हमारे जो जहाँ पर हम खड़े हैं तो हम किस अवस्था में हैं, विराम में है। और मान के चलो ऊपर उड़ जाए, गति में। अच्छा, जमीन तोड़ के नीचे चल रहे हैं, हाँ तो गति में तो है, लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हमारा कौन सा बिंदु कहलाता है, कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। वेरी गुड। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर जब भी दूरी होगी, मूल बिंदु के ऊपर की ओर जो भी दूरी होती है, वो सभी दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव मानी जाती है। अर्थात ऊपर की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। अर्थात धनात्मक अर्थात किस में होती है, प्लस में होती है। इतना तो पता है ना। और मूल बिंदु से नीचे की ओर तय की गई जो दूरी होगी, वो दूरी किस में होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात किस में होती है भाई, माइनस में होती है। आई मीन यू कैन से निगेटिव होती है। कैसी होती है, निगेटिव होती है। ऊपर जाइएगा धनात्मक पाइएगा, नीचे आइएगा ऋणात्मक पाइएगा। ऊपर जाइएगा तो मिलेगा प्लस, नीचे ढूंढा जाएगा तो मिल जाएगा माइनस। मूल बिंदु से दाहिनी ओर, मूल बिंदु के दाहिने तरफ जाने पर जो तय की गई जो दूरी होगी, वो दूरी भी कैसी होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। आई मीन यू कैन से पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव अर्थात प्लस में होती है। और मूल बिंदु से बाईं ओर जाइएगा तो क्या पाइएगा, दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इतना तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए। क्लास 6 में या 7 में आपके शिक्षक ने सिखा रखा होगा आपको, आप लापरवाही करिएगा तो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कभी भी समझ जाइए कि आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़िए, किसी टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर उसे पढ़ने की जरूरत न पड़े। आप रटन तो विद्या घटन तो बुद्धि वाला पढ़ाई ना किया करिए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिएगा, कोई तकलीफ है तो पूछिए। अभी इसको बताने से बाद, अब गति के प्रकार को बताने से पहले मैं 2 राशियों का जिक्र करना चाहता हूं। जो राशियां सदिश होती हैं और एक राशि क्या होती है, अदिश होती है।
अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि सदिश और अदिश का तो नाम ही नहीं था, वहां पर आधारी और व्युत्पन्न था। लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिशा की बात की जा रही है, परिमाण की बात की जाएगी, तो वो दोनों राशियां वहीं सीमित रह जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो एक अदिश राशि होती है, कौन सी राशि? अदिश राशि होती है, और दूसरी वही कौन सी होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। इन इंग्लिश अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और एक हो जाएगा कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। आइए भाई थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका? अदिश राशि का। तो आपने से पहले से पढ़ रखा है, बताएंगे कोई अदिश राशि क्या होती है? चलिए हाथ तो अधिक खड़े हो रहे, चलिए बताइए आप तो। वेरी गुड। यानी कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। डेफिनेशन तो बहुत अच्छा आपने दिया, ठीक है, लेकिन एग्जांपल बताइए क्या हो जाएगा? एनीबॉडी एल्स? किताब में देखिएगा सर आप देंगे सीधे विद्या भ्रष्ट हो जाएगा जो किताब में देखेंगे। चलिए बताइए अमित। दूरी, द्रव्यमान, समय। अच्छा भाई, समय हो गया, 20 में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। जिसकी बारी है जो ऑलरेडी मैं उसे पूछूंगा। दूरी हो जाएगा, बैठिए। और क्या लिख सकते हैं आप? आयतन को भी लिख सकते हैं। और भाई जो भी समझते हैं वो सीख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाई? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ये इत्यादि भी कर सकते हैं, इससे और भी आदि ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अर्थात मास, समय अर्थात टाइम, दूरी अर्थात डिस्टेंस, आयतन अर्थात वॉल्यूम। इसके अलावा भी एग्जांपल्स अनेक हैं। अब चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं, जो दूसरा है सदिश राशि किसे कहते हैं? एनीबॉडी एल्स? चलिए बताइए तो आप, गुप्ता जी। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। राइट डेफिनेशन सदिश का बोल के आप अदिश बोलिए। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। बैठिए, खड़ी हो। सदिश राशि के उदाहरण बताइए। क्या? अच्छा, वेग, त्वरण, और बताइए, और क्या बताएंगे भाई? बताइए। अच्छा, बहुत बॉल बच्ची ला है। रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, आप बैठ जाओगे। कितने लोग बॉल बोले थे? बॉल कौन बोला था? खड़े होइए। बॉल किसे कहते हैं? बॉल वह भौतिक कारक है जो किसी अन्य वस्तु पर। मैं मास्क निकाल लीजिए, शिकायत नहीं हो जाएगा, मेकअप नहीं खराब होगा। बोलिए। बॉल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगा। एनीबॉडी एल्स? पीछे से बताओ तो। व्यंजन। चेष्टा करता है। बल कैसा ही मत है बताइए जरा। न्यूटन। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 लाख होगा। 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, बैठ जाइए। बैठिए भाई, बैठिए। आप तो बताएंगे हमें त्वरण किसे कहते हैं? पता नहीं क्यों हमसे आजकल बच्चे डरने लगे हैं, ठीक है। कोई गार्जियन पूछते हैं कि क्लास में आप हाथ खड़े क्यों नहीं करते हैं, तो सर पता नहीं क्या हो गया सर को, एक क्वेश्चन के बदले 3-3 क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसीलिए हाथ उठाने का मन नहीं करता आपके सामने। चलिए आप बताइए। सी हो समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वेग का सही मात्रक क्या होता है? वेग का सही मात्रक क्या होता है बताइए? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ठीक है, ये छोटे पैमाने पर, ये बड़े पैमाने पर। ओके, थैंक यू सो मच। सिट डाउन।